कृपा का मतलब क्या है? कृपा मतलब है कॉजलेस, कॉजलेस। कृपया मीन्स कॉजलेस। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कॉजलेस, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। कृपया मतलब है अहेतु की, बिना किसी हेतु के। अच्छा प्रभु जी, अगर हम भगवान को दीप दिखाएंगे तो भगवान कृपा करेंगे? क्या हम भगवान के लिए दान करेंगे तो क्या भगवान कृपा करेंगे? भगवान किस पर कृपा करेंगे ये मेंशन नहीं है। भगवान इन इन अंगों से कृपा कर सकते हैं। जिस भी अंग में आपको भगवान को आपकी शरणागति दिख गई, भगवान उसी अंग को पकड़ करके कृपा कर देंगे। कॉजलेस, वो कॉज नहीं देखते कि 1 लाख रुपया दिया तो ज्यादा कृपा, 100 रुपया दे तो कम कृपा। 5 दिए जलाए, जैसे कई लोग 5 दिए रख लेते 5 उंगली पे, फिर ऐसे करके दीप दान करते हैं, बोले 5 करूंगा तो शायद जल्दी कृपा करे। ना ना ना, एक ही दीप में भाव क्या है, शरणागति कितनी है, उसी से हो सकता है अंग पकड़ ले। तो हमें जो आचार्यों ने दिए ये सब भगवत प्राप्ति के लिए इसलिए है क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई एक अंग ठाकुर जी को अच्छा लग जाए और उसी से वो हमको उठा ले। यशोदा मैया क्या कर रही थी? माला कर रही थी, दीपदान कर रही थी, रस्सी से बांधने की कोशिश कर रही हैं। मतलब ये तो दुराचारी कार्य हो गया ना, बांध रहे हैं भगवान को। हम सोचें घर के विग्रह को, लड्डू गोपाल को रस्सी से ऐसे करके बांध रहे हो और भगवान प्रकट हो जाए, कहे तूने मुझे बांधने की कोशिश की, आसीत स्वयं बंधना, मैं खुद बंधन में आ गया तेरे। अब कौन सा अंग भगवान को अच्छा लगेगा ये दुनिया नहीं जानती है, कोई नहीं जानता है, पर बंधन में भगवान आते हैं, यह बात प्रमाणित है। ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अधिक मास, तो भगवान बंधन में आते हैं। श्रीपाद बिल्लमंगल ठाकुर इस बात को कहते हैं कि ठाकुर जी आप संसार के बंधन काटने वाले भी हो और आप स्वयं भगवान के भक्त के बंधन में आने वाले भी हो। छिन्तासि घोरम यम पाश बंधम भिनासि भीमम भव पाश बंधम छिनासि सर्वस्य समस्त बंधम नैवात्मनो भात कृतम तु बंधम। ठाकुर जी छिनासि घोरम यमपाश बंधम, भगवान काट देते हैं यम के द्वारा 3 गुणों की रस्सी को, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों रस्सियों को भगवान काट सकते हैं। जब यमराज के यमदूत आते हैं तो 3 आते हैं लेने के लिए अंत काल में। आप कहेंगे 3 क्यों आते हैं? क्योंकि 3 गुणों की रस्सी से बंधे हैं तो 3 यमदूत 3 रस्सी काटते हैं, टक टक टक। 3 क्यों आते हैं? इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमने 3 चीजों से पाप किया है, मनसा वाचा कर्मणा। तो 3 यमदूत लेखा जोखा लेकर आते हैं और आत्मा को शरीर से निकालते हैं। तो ये यम का पाश है, पाश, उसमें बांधते हैं आत्मा को यमदूत और पाश में बांध कर ले जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने भक्ति करी हो, जैसे अजामिल ने नारायण नाम बोला, तो छिनासि घोरम, घोर पापी था लेकिन यम पाश बंधम, यम के पाश को कटक काट दिया विष्णु दूतों ने, नहीं ले जा सकते, इसने नाम लिया है। भिनासि भीमम भव पाश बंधम, ये भव सागर की आसक्ति है। हाय मेरा लल्ला, हाय मेरी लल्ली, हाय मेरी बिटिया, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा कपड़ा, हाय मेरा घर। ये भीमस्य भीमम, बड़ा ही भयंकर हमने भवसागर बनाया है। इसको पार करना अत्यधिक कठिन और मुश्किल है, लेकिन भगवान भीमस्य भीमम भवपाश बंधम काट डालते हैं। छिनासि सर्वस्य समस्त बंधम, भगवान सभी बंधनों को काटने का बल रखते हैं, लेकिन एक बंधन वो काट नहीं पाते हैं। वो कौन सा है? प्रेम रज्जु का बंधन। नवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम, भक्त जिस भावना से आपको बांधते हैं ठाकुर जी, उसको आप नहीं काट सकते हो। ये बल आप में नहीं है, भगवान ये बल नहीं है। क्यों नहीं होता भगवान में बल? क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, वह भगवान के भक्तों के भक्त होते हैं। समझ रहे हैं आप? भगवान के भक्त अगर हो तो भी भगवान उसको दंड दे, लेकिन भगवान के भक्तों का भक्त बनने से भगवान दंड नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन हो, मैं भक्तों के पराधीन हूं और तुमने उस भक्त की सेवा कर ली तो मैं तुम्हारे पराधीन हो जाता हूं। ये प्रोसीजर है। हम अगर कृष्ण कृष्ण कहें
तो शायद कृष्ण हमसे प्रसन्न ना हो, लेकिन हम बोले जय प्रभुपाद तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमारे मंगल आरती में क्या गाते हैं? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु के माध्यम से भगवान की प्राप्ति है। भगवान हम नहीं दे रहे, भगवान भक्तों के माध्यम से दे रहे हैं। एक Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.